हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानन अकेडमी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रणदीप सिंह और हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट थ्योरम आपका 7.1 एएसए रूल, एंगल साइड एंगल। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ रहे हैं हम, इसमें यहाँ पे आपके सामने मेनली जो है 4 रूल्स आने वाले हैं। एक और सब रूल है, तो टोटल मिला के 5 आते हैं। बाकी अब मेनली जो है 4 ही हैं जो मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से एक रूल डिस्कस करेंगे आज, एंगल साइड एंगल का। तो क्या है ये रूल? सबसे पहले इसकी थ्योरी समझते हैं एक्चुअल में, ठीक है। उसके बाद हम इसके प्रूफ की बात करेंगे। देखो, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर, कब होंगे ट्राइंगल? तो पहले लेट करके मैं दो ट्राइंगल बना रहा हूं आपके सामने, एकदम ध्यान से समझना अच्छे से। अगर ये कॉन्ग्रुएंसी रूल आपको समझ में आ गए ना, तो ये मान के चलो इस एक्सरसाइज का बेसिक फंडा आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा, फिर क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होंगे, ठीक है। मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूं आपके सामने, देखो एबीसी डीईएफ, ठीक है भाई। अब आगे सुनो, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्ड एंड द, क्या कहा है इसमें? दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर, क्या कहा है? अगर दो एंगल, टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड। टू एंगल इंक्लूडेड साइड का मतलब क्या होता है कि दो जो एंगल है उनके बीच वाली साइड ऑफ वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में दो एंगल के बीच की साइड और इक्वल हो ये सारी चीजें किसके साथ? दूसरे ट्राइंगल के दोनों एंगल्स और उनके बीच की साइड के। बताओ ये चीज समझ में आ गई क्या आपको? ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल दोनों की बात ही बोल रहा है। कि क्या कह रहा है आपको? गिवन कंडीशन है एक तरीके से। अब देखो गिवन कंडीशन क्या है, ये ध्यान से समझना आप। गिवन कंडीशन हो गई, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, इन दो ट्राइंगल के लिए कॉन्ग्रुएंसी कह रहा है कब इक्वल होगी? अगर मेरे पास एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई हो एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ हो एंड मेरे पास बी सी इक्वल्स टू ई एफ हो। ठीक है सर, ये तीन कंडीशन अगर होती है तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा? ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ। मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया? ये तो है जो लैंग्वेज से बोल रहा है। तो अगर आप केवल आपको ये चीज समझ में आती है कि सर दो एंगल के बीच की अगर कोई साइड है, दो एंगल के कोई बीच की साइड है, अगर ये दोनों के अंदर ये इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हो, इन दोनों ट्राइंगल को। एबीसी कॉन्ग्रुएंट डीई एफ। अब ध्यान रखना, इसका ए इसके डी के इक्वल हुआ कायदे से, इसका बी इसके डी ई के इक्वल हुआ, इसका सी इसके एफ के इक्वल हुआ। ऐसे कॉन्ग्रुएंसी के अंदर हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड निकालते हैं। ये मैं आपको एक और बेसिक लेक्चर में समझा चुका हूं, इंट्रोडक्शन पार्ट में। सबसे फर्स्ट वाला जो लेक्चर है इस चैप्टर का, वो एक बार देख लेना प्लेलिस्ट में, अगर आपको नहीं देखा है तो ना, और अच्छे समझ में आएगा। अब आगे सुनो, ये चीज है जो आपको टू प्रूफ करनी है कायदे से। ये तो है जो आपको प्रूफ करना है। अब आप इसको ए एस ए रूल लगा नहीं सकते, वही रूल है जो आपको प्रूफ करना है। करेंगे कैसे इसको? तो देखो, इसकी करने वाली चीज है वो शुरू करता हूं। अब इस ट्राइंगल का हम प्रूफ शुरू करने वाले हैं, इस एंगल्स का। अब इसमें तीन केस बनेंगे, ध्यान देना क्या कह रहा हूं मैं, तीन केस बनेंगे। सबसे पहले फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं। अब सुनो, फर्स्ट केस क्या है आपका? फर्स्ट केस ये है आपके पास, मैं मान लेता हूं, लेट कर रहा हूं मैं। फर्स्ट केस में क्या कर रहा हूं मैं? लेट एज्यूम ए बी इक्वल्स टू डीई। मैंने एज्यूम कर लिया ये जो साइड है इस साइड के इक्वल है भैया। ठीक है सर, अगर आपने एज्यूम कर लिया है तो ये आपने क्या कर लिया? एज्यूम्ड कर लिया है। हाँ सर, एज्यूम कर लिया। और मुझे दो कंडीशन क्या गिवन थी मेरे पास? बीसी किसके इक्वल था? ईएफ के इक्वल था। ये मेरे पास क्या था सर? गिवन था ये तो। और मेरे पास एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल था। बिल्कुल सर, ये भी मेरे पास गिवन था। अगर ये आपके पास गिवन है, अब आप मुझे बताओ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्राइंगल डी ई एफ के कौन सा रूल लगा? एस ए एस रूल। ये रूल पढ़ा है आपने कि जब आपके पास दो ट्राइंगल में साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड लग जाए तो आप इन दोनों को क्या कह देते हो? आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कह देते हो। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया? आ गया समझ में? हाँ सर आ गया। एस सी एस रूल लगा के हम इन दोनों को क्या कर दिया भाई? कॉन्ग्रुएंट कर दिया। ठीक है, अब आगे सुनना। एक केस तो ये हो गया। अब एक और केस मैं यहाँ पे जनरेट करने की कोशिश करूंगा आपके सामने, अब वो देखना कैसे। सेकंड केस, आपने कॉन्ग्रुएंट निकालना था ना आपको? हाँ सर निकाल दिया कॉन्ग्रुएंट। कौन से रूल से निकाला? ऐसे रूल से निकाला। ठीक है सर, जबकि है मेरे पास दो एंगल, इसमें इसमें भी दो एंगल हो, मैंने लेके एस एस रूल लगा दिया इसके अंदर। ठीक है सर, लगा दिया एस एस। ठीक है, आगे सुना। अब आगे सुनना। अब सेकंड केस ले रहा हूं मैं आपके सामने। अब सेकंड केस के लिए फिर से डायग्राम बना देता हूं। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है।
अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये एंगल इस एंगल के इक्वल था, ये एंगल इस एंगल के इक्वल था, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल थी, ये ऐसा ही था ना? हाँ सर ये था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ ऐसी कंडीशन में, इस केस के अंदर मैं मान रहा हूँ कि ए बी जो है वो ग्रेटर देन डीई है, डीई है, ये मैंने एज्यूम किया। मैंने मान लिया कि ये जो साइड है वो इस साइड से क्या है, बड़ी है। ऐसा हो सकता है ना भाई, ये एक साइड तो इक्वल है, तो या तो ये साइड हो सकती है या फिर ये साइड हो सकती है, कोई एक ही खेल हो सकता है इसके अंदर। हाँ सर एक ही खेल हो सकता है। तो मान लिया ए बी साइड जो है बड़ी है डीई साइड से, ठीक है सर। अब मैं करूंगा कंस्ट्रक्शन, क्या करूंगा मैं? कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या करूंगा मैं? सीपी, ठीक है। आ, मैं ले रहा हूं यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूं, कौन सा ले रहा हूं, यहाँ पर ड्रॉ अ लाइन, लाइन पीसी, एक लाइन मैंने पीसी है जो ड्रॉ कर दी है यहाँ तक। और मैं ऐसा मान रहा हूं कि जो पीसी लाइन मैंने ड्रॉ करी है, ये साइड बड़ी मानी मैंने, पहले मैंने एज्यूम किया ये साइड बहुत बड़ी है इस साइड से, और ये साइड बड़ी है, तो मैंने इसको थोड़ा छोटा करने के लिए एक साइड में काट दिया। ठीक है सर, काट दिया, हाँ सर काट दिया। अब आगे सुनो, अब मैं कह रहा हूं आपसे जो पीबी है वो इक्वल है डीई के। ये वाली जो साइड है ना आपकी, वो इस साइड के इक्वल है। अगर ये साइड बहुत बड़ी है इससे, तो ये वाली साइड अगर इस साइड के मैं एज्यूम कर लेता हूं, और फिर से मेरे पास एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है, ये मेरे पास गिवन कंडीशन है। और मेरे पास बीसी जो है वो ईएफ के इक्वल है, ये भी मेरे पास गिवन है क्या कंडीशन? हाँ सर। अब देखो ये आपने लेट करा, इस बार आपने ये वाली नहीं, इस बार आपने ये वाली साइड इस पूरी साइड के लेट करी, और ये वाला जो एंगल है वो आपके इसके इक्वल पहले से गिवन है आपको, ये वाली साइड इस साइड के गिवन है। तो देखो एस ए एस, एस ए एस, फिर से मैं कह सकता हूं ट्राइंगल पीबीसी। कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं इस बार? केवल ये छोटा वाला ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, इस ट्राइंगल की पीबीसी जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्राइंगल डीईएफ के। ठीक है सर, कौन सी प्रॉपर्टी लगी बेटा? एससीएस लगी। देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड लग गई। हाँ सर। मुझे बताओ, अगर मैं इसको एससीएस से प्रूफ कर रहा हूं तो मेरे पास सीपीसीटी के थ्रू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स निकल कर आते हैं, कौन से वो सुनना। मैं यहां पे क्या कह सकता हूं? पीसीबी, क्या कह सकता हूं? एंगल पीसीबी जो है वो इक्वल होगा एंगल डीएफई के, डीएफई के, सीपीसीटी, ये ऐसा होगा क्या यहाँ पे? हाँ सर होगा तो सही। देखो पीसीबी मतलब ये वाला एंगल पीसीबी, आप ये वाला जो मैं गणित निकाल रहा हूँ वो मैं यहां देख के निकालता हूँ। देखो पीसीबी का मतलब है ये वाला सी एंगल, देखो यहाँ मैंने बीच में लिख दिया क्या? यहाँ देखो ये लास्ट वाला एफ, ये सी जो है एफ के इक्वल है, तो मैंने देखो ये बीच में लिखा ना एफ, यानी कि मैं इस वाले एंगल को, छोटे से इस एंगल को इस एंगल के क्या मान रहा हूँ? इक्वल मान रहा हूँ, एसएस रूल के थ्रू सीपीसीटी से। ठीक है सर। और लेकिन मुझे स्टार्टिंग में एक चीज गिवन थी, क्या गिवन था? ये बड़ा वाला जो एंगल है ना, बड़ा वाला एंगल, कौन सा वाला बड़ा वाला एंगल? एंगल ए सी बी, ये इक्वल है डी एफ ई के। ये मुझे शुरू शुरू में गिवन था, देखो कहाँ गिवन है, एक मिनट रुको, यहाँ आ जाओ ऊपर ही ऊपर, ये देखो एंगल सी इक्वल्स टू एफ। मैं इसको सी ना लिख के एसी भी लिख रहा हूं, एक ही बात है। अब आप देखो इसमें दोनों चीजें मैच कर रही है क्या? हाँ सर कर रही है ना। इसको मैं मान लेता हूं अपनी इक्वेशन 1। तो इसके तहत मैं कह सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 के तहत मैं क्या कह सकता हूं, अगर ये दोनों इक्वल है आपस में तो ये दोनों भी इक्वल होंगे क्या? हाँ सर होंगे। तो एंगल पीसीबी जो है वो इक्वल है एंगल एसीबी के। बताओ ये चीज इक्वल है क्या? हाँ सर इक्वल है, कि पीसीबी जो है वो एसीबी के इक्वल है। पीसीबी, क्या कह रहा हूं, ये वाला पीसीबी जो एंगल है छोटा सा, ये इस बड़े वाले के इक्वल। अब मुझे बताओ ये पीसीबी इस एसीबी के इक्वल कब हो सकता है? व्हेन इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ऐसा कब पॉसिबल है? जब ये पी साइड ए पॉइंट पर हो। भाई ऐसा ही तो पॉसिबल है, जब ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, इसका मतलब ये पीसी जो साइड है ना ये एसी साइड के ऊपर है भाई। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, एक सेकंड रुकना और क्लियर लिख देता हूं मैं इसको, ओनली व्हेन पॉइंट पी कोइंसाइड पॉइंट ए। भाई पी पॉइंट जो अगर ए कर ऊपर हो जाए
यानी कि पीसी कोइंसाइड पीसी कोइंसाइड एसी, यही तो हुआ इसका मतलब। या तो कह दो कि पीसी एसी के ऊपर है, तब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, या फिर कह दो पी ए के ऊपर इक्वल है, जब ए के ऊपर इक्वल होगा मतलब ये पूरी साइड ऐसे भी यहां तक आ जाएगी। बताओ ये चीज समझ में आएगी क्या? हाँ सर, आगे अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने ये छोटे वाले एंगल के अंदर क्या बोला था, ये छोटा वाला एंगल इस बड़े वाले के इक्वल है, और ये जबकि मैंने ये निकाल लिया कि ये वाली जो साइड है ना वो इस साइड के ऊपर ही आएगी, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, एक ही है। यहां तक बताओ क्या क्लियर नहीं हुआ आपको? और अब आप देखो, अगर ये कोइंसाइड लाइन इसके ऊपर आ रही है, देखो कोइंसाइड लाइन कौन सी, अगर ये पूरी कोइंसाइड लाइन इस लाइन के ऊपर आ रही है, तो क्या कह सकते हो आप ये कह सकते हो, अगर ये कोइंसाइड लाइन इस लाइन के ऊपर आ रही है, इसका मतलब ये लाइन यहां नहीं है, ये लाइन यहां पर है। इसका मतलब ए बी जो साइड है आपकी, जिसको आप बी बीपी मान रहे थे, जिसको आप बीपी इक्वल्स टू डी कह रहे थे ना, अब आप उसको ए बी कहोगे। क्या कहोगे अगली स्लाइड में देखो, ए बी इक्वल्स टू, वापस से बनाना पड़ेगा क्या डायग्राम, ये देखना, ये था ए बी सी डी ई एफ, यहां पे था आपका पी। अब जब ये वाली साइड जो है, ये पी अगर इस जगह पर है, तो ये पूरी लाइन एज इट इज यहाँ पे होगी कहीं पर। अगर ये लाइन यहाँ पर है, तो ये ए बी जो है किसके इक्वल हुआ, डी के इक्वल हुआ। और अगर ए बी की जगह अब आपको पीबी की जगह क्या लिखना है, ए बी लिखना है, तो आप क्या कह सकते हो, ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल को आपने पीबीसी माना ना, अब आप उसको पीबीसी मानोगे। पी अगर ए के ऊपर आ गया तो उसको एबीसी मानोगे। क्या मानोगे इसको? इस पी की जगह मैं क्या कर रहा हूं, ए कर रहा हूं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डीईएफ तो था ही आपके पास। ये बताओ, ये निकल गया आपकी एक कंडीशन, और वापस है सेकंड केस है। अब तीसरी कंडीशन लेट करूंगा मैं, अब देखना एक और इंपॉर्टेंट, थर्ड केस। थर्ड केस में ध्यान देना, मैंने पिछली बार क्या कहा था आपको, देखो मैंने पिछली बार कहा था आपको ए बी जो है ग्रेटर देन डीई है। इस बार मैं कह रहा हूं ए बी जो है लेस देन डीई है। अरे सर ये क्या कर दिया आपने, बेटा मैंने ऐसा किया है, कुछ नहीं किया। इस बार ए बी लेस है और डीई बगर बड़ा है। अगर अब डीई बड़ा है तो कंस्ट्रक्शन इसके ऊपर होगा, वही कंस्ट्रक्शन होगा जैसे वहां पे आपने पी माना था, इस बार क्यू मान लो, बात खत्म। भाई ये साइड बड़ी है ना, तो जो साइड बड़ी होती है उसके ऊपर ही आप कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन मान लो। अब आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपने क्या पाया यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपने ये पाया कि आपने ड्रॉ अ लाइन पी क्यू, एक पी क्यू लाइन ड्रॉ करी है आपने, हाँ सर। और पी क्यू लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने क्या पाया कि ये जो लाइन है मैंने ड्रॉ करी, तो अब मैं मान रहा हूं इसको EQ लाइन जो है AB के इक्वल है। क्या मान रहा हूं, AB के इक्वल क्या है इस बार, EQ लाइन है। ये मेरे एज्यूम करने से आया है, ठीक है सर। ये एंगल इस एंगल के इक्वल था पहले ही, ये साइड इस साइड के इक्वल था पहले ही, और ये दोनों एंगल इन दोनों एंगल के इक्वल थे, ठीक है सर। अब मैं क्या कह रहा हूं आपको, ये वाला जो साइड है वो इस साइड के इक्वल आ गया एज्यूम करने से। एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है, ये आपको गिवन थी सबसे शुरू शुरू में कंडीशन। और एंगल ये वाला, ये वाली साइड सॉरी, बीसी जो साइड है, एक मिनट यहाँ भी मैंने साइड ही ली थी ना बीसी, हाँ, बीसी जो साइड है वो ईएफ के इक्वल है, ठीक है सर। ये भी आपको कंडीशन क्या थी, गिवन थी। अब इस कंडीशन के तहत मैं कह सकता हूं इस ट्राइंगल का नाम एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्यू ई एफ। अब ध्यान देना इंपॉर्टेंट, क्यू ई एफ। फिर से एक चीज समझ में नहीं आई हम, क्या नहीं आई बेटा? अब देखो क्यू ई एफ के इक्वल है, हाँ सर इक्वल है। अब जैसे कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपसे कहा था, सीपीसीटी वाला रूल, वो मैं यहाँ पे फिर से लगाऊंगा। अगर ए बी सी इसके इक्वल है, तो क्या मैं कह सकता हूं इस वाले एंगल के लिए एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल डी एफ ई के, किसके, डी एफ ई के, ये सीपीसीटी के तहत इक्वल है। हाँ सर इक्वल तो है। अब एक गिवन कंडीशन भी थी आपको इक्वल, क्या गिवन कंडीशन में ये एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल था। अब इस पूरे एंगल का नाम मैं ए सी बी लिख रहा हूं, यहां से क्या लिख रहा हूं, और इसका नाम मैं लिख रहा हूं एंगल डी एफ ई लिख रहा हूं। ये आपको गिवन कंडीशन थी। भाई गिवन कंडीशन में आपको एंगल सी एंगल एफ लिखा था, यहाँ पे मैं इसी तरह नाम लिख रहा हूं ताकि आप सेम मिल जाए। अब आप देखो, एक सेकंड, ए सी बी, ये एक सेकंड, ये डी ई एफ नहीं है, ये क्यू एफ ई है, ये है ना, क्यू एफ ई, ये छोटा वाला एंगल, ये छोटा वाला एंगल इस पूरे के इक्वल था आपकी सीपीसीटी से। यहाँ देखो ये सी जो है
किसके इक्वल है? इस एफ के इक्वल है। एफ का मतलब ये छोटा वाला एफ है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब सुनो, इन दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम अबव इक्वेशंस, क्या नोटिस किया मैंने? ये दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम होंगे। हाँ सर होंगे, तो कह दो आप क्यू एफ ई इक्वल होंगे एंगल डी एफ ई के। फिर से वही लाइन, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, अब आप ध्यान से देना मेरी बात को, क्यू एफ ई ये छोटा एंगल और डी एफ ई ये दोनों एंगल इक्वल आ गए भाई। अब ये दोनों एंगल इक्वल कब हो सकते हैं? व्हेन पॉइंट क्यू कोइंसाइड पॉइंट डी। ऐसे तो हुआ भाई, अगर क्यू पॉइंट डी पर होगा तभी तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। और साथ में कह सकते हो सो क्यू ई, इस पूरी लाइन के लिए कह रहा हूं मैं। अब ये क्यू ई जो है ना, ये एक्चुअल में इस पूरी के ऊपर ही है। ई क्यू कोइंसाइड ई डी, समझे? ये छोटी लाइन नहीं है, ये छोटी लाइन इस पूरी लाइन के ऊपर है। इसका मतलब जहां आपने ई क्यू लिखा था ना, वहां पे अब आप डीई लिख दो। क्या कह रहा हूं मैं? जहां पर आपने EQ लिखा था वहां आप DE लिख दो। देखो ये रहा आपका प्रूफ जो आपने निकाला था, सॉरी ये रहा जो आपको ABC, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट। इस ट्राइंगल में आपने जहां QE लिखा ना, उसकी जगह आप DE लिख दो, DEF, DEF। ये हो गया आपका हैंस प्रूफ। ये आपने प्रूफ किससे किया था? प्रॉपर्टी तो लिखी नहीं मैंने, एक सेकंड, SAS लगाया था मैंने यहाँ पे। पीछे वाले में लिख दी क्या मैंने? एक मिनट चेक कर लेता हूँ। एक मिनट, यहाँ भी नहीं लिखी थी मैंने पीछे वाले केस में भी। यहाँ भी मैंने SES रूल लगाया था। ये सेकंड वाला था ना आपका, सेकंड वाली जो केस किया था मैंने, यहाँ पर भी। अच्छा मैंने यहाँ तो लगा दी थी ये। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, PBC में लगा दी थी मैंने ना, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो यहाँ हमने दो तीन केस कर लिए। एक केस के अंदर मैंने इस साइड को पूरा इक्वल माना, एक केस के अंदर मैंने इस साइड को छोटा माना, एक केस के अंदर मैंने इस साइड को बड़ा माना। और तीनों केस से हमने एक ही चीज फाइंड आउट करी है, ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF। मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर हो गया? ये है आपका एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी की अगर दो एंगल आपको गिवन है, उनके मिड के अंदर एक साइड है, तो मान लेना ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर है? क्लियर है? किसी को डाउट लगे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो लेक्चर में क्या क्या है, जो टॉपिक्स के अंदर आपको इश्यू लगे आप कमेंट में बता सकते हो, उनको हम आपके सामने एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे सेपरेटली आपके टॉपिक्स के डाउट का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।